my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the CoCube exam, computer fundamental and programming related questions. In this video we will discuss specifically data structure and algorithm design related questions based on a CoCube exam. So first question is, Jaswinder has a book of ticket and wants to store tickets number in data structure. जसविंदर टिकट्स बुक कर रहा है और वो स्टोर करना चाह रहा है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर टिकट्स के नंबर्स को. न्यू टिकट्स आर एडेड टू द एंड ऑफ द बुकलेट. वो ये बोल रहा है कि जो भी न्यू टिकट होगा, ठीक है, न्यू टिकट जो होगा वो कहाँ पे ऐड होगा? एट द एंड ऑफ द बुकलेट. लेट सपोज दिस इज अ बुकलेट और एंड साइड पे ही न्यू टिकट उसका ऐड होगा. टिकट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज इश्यूड टू द कस्टमर. ठीक है, मतलब जो टॉप में होगा, लेट अस अज्यूम दिस इज अ टॉप, ठीक है, तो ये टॉप है, तो जो भी स्टैक के टॉप में होगा वही कहां पे होगा? इश्यू होगा. ठीक, अब वो ये बोल रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा समझना आप, कि पहली चीज तो बोल रहा है न्यू टिकट आर एडेड टू द एंड ऑफ द बुकलेट. एंड से हमने ऐड कर दिया, ठीक है. टिकट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज इश्यूड टू द कस्टमर, मतलब पॉप हुआ, टॉप में जो है वो पॉप हुआ. अब यहां पे टर्म से कंफ्यूज मत होइए, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कि वो टॉप बोल रहा है और स्टैक बोल रहा है. ठीक है, टिकट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज इश्यूड टू द कस्टमर. ठीक है, जो स्टैक के टॉप में है वो वाला इश्यू हो रहा है. अब वो बोल रहा है विच डेटा स्ट्रक्चर शुड जसविंदर यूज टू रिप्रेजेंट द टिकट बुकलेट. ठीक है, अब पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, यदि हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में एक ही एंड से हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं और एक ही एंड से हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं. इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ आर परफॉर्म फ्रॉम द वन एंड विच इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक. बट वो क्या इसमें क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि एंड साइड से तो वो इंसर्ट कर रहा है, इंसर्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इश्यू क्या कर रहा है? टॉप साइड से. तो ऐसा पॉसिबल स्टैक के केस में नहीं है. स्टैक के केस में एक ही एंड से वो इशू करता है, एक ही एंड से वो पुश करता. बट ये उसने पूछा कि इस तरह का कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है. और हमने क्यों डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने ये बोला रियर एंड, जिसको हमने बोला रियर एंड से इंसर्शन परफॉर्म होता है और फ्रंट एंड से आपका डिलीशन परफॉर्म होता है. तो रियर एंड से इंसर्शन मतलब एंड साइड से हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और डिलीशन कहां से करते हैं? हम फ्रंट साइड से. तो उसने रियर एंड और टॉप से उसने डिलीशन परफॉर्म करा. तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्यू इज इंप्लीमेंटेड एज अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट के थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं. Each node has an element and pointer to the another element, because simple, यदि सिंगली लिंक लिस्ट की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें दो फील्ड होती है. वन फील्ड इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द एड्रेस फील्ड. तो वो यही बोल रहा है कि ईच नोड हैज अ एलिमेंट एंड द पॉइंटर टू द नेक्स्ट. और नेक्स्ट जो स्टोर करके रख रहा है, जो एड्रेस है वो क्या स्टोर करके रख रहा है? नेक्स्ट नोड के एड्रेस को. रियर एंड फ्रंट कंटेंट द एड्रेस ऑफ द रियर एंड फ्रंट नोड रिस्पेक्टिवली. वो बोल रहा है रियर पे एंड को कंसीडर करेगा और फ्रंट को करेगा. इफ द कंडीशन रियर इज इक्वल फ्रंट, हमें यहां पे समझने वाली बात है, क्या बोल रहा है वो कंडीशन ये बोल रहा है कि जो रियर है इक्वल्स टू फ्रंट है. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. ठीक, इज ट्रू, यदि ये ट्रू है, एंड नाइदर इज नल, मतलब रियर और फ्रंट दोनों में से कोई भी नल नहीं है. ठीक है, तो बोल रहे हैं व्हाट डू वी इन्फर अबाउट द लिंक लिस्ट. ठीक है, तो लिंक लिस्ट के इस केस में जहां पे अपना रियर एंड और फ्रंट एंड दोनों की वैल्यू, दोनों की कंडीशन मतलब ट्रू कंडीशन है. यहां पे समझने वाली बात है कि ट्रू कंडीशन है और दोनों इक्वल है. तो भाई हमने जब क्यू पढ़ा तो क्यू में जब आप इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, तो इंसर्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो आप क्या करते हो? फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करते हो और रियर को भी इंक्रीमेंट करते हो. तो फर्स्ट पोजीशन पे फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम हो जाती है. तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी वो यही बोल रहा है, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू सेम हो गई. जब फ्रंट, यदि मैं लिंक लिस्ट बनाऊं और इस लिंक लिस्ट में ये बोलूं मैं कि ये मेरे पास एक नोड है और ये सारे नोड्स हैं, बट
फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर नोड पे दोनों पे सेम है, मतलब इसके नेक्स्ट में कोई नोड है ही नहीं, इट कंटेन दी नल। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका वन एलिमेंट हुआ, तो इट हैज वन एलिमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ क्यू इज इंप्लीमेंटेड बाय अ लीनियर एरे ऑफ साइज 10, ठीक है, 10 साइज के से क्यू इंप्लीमेंट हो रहा है आपका, एंड नॉट एज अ सर्कुलरली कनेक्टेड एरे, ठीक है, सर्कुलर क्यू की बात नहीं कर रहा है, वो सिंपल क्यू की बात कर रहा है। फ्रंट एंड रियर आर रिप्रेजेंटेड एज एन इंडेक्स इन द एरे, फ्रंट और रियर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज एन इंडेक्स ऑफ द एरे इन द एरे। टू ऐड एन एलिमेंट द रियर इंडेक्स इज इंक्रीमेंटेड एंड द एलिमेंट इज एडेड, ठीक है। तो क्यू की बात कर रहा है वो, क्यू की केस में ये बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक क्यू है और इस क्यू में जो इंसर्शन परफॉर्म हो रहा है वो रियर एंड से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और डिलीशन कहाँ से परफॉर्म हो रहा है, आपका फ्रंट एंड से परफॉर्म हो रहा है। ये रियर एंड हो गया और ये आपका फ्रंट एंड हो गया। सिंपल बेसिक क्यू की बात कर रहा है, सर्कुलर क्यू नहीं है, ये सिंपल क्यू है, ठीक। मैं एक बार फिर से रीड कर दूं, अ क्यू इज इंप्लीमेंटेड बाय लीनियर एरे ऑफ साइज 10 साइज का क्यू है आपका, 1 2 3 4 5 अप टू 10, एंड नॉट एज अ सर्कुलरली कनेक्टेड क्यू। फ्रंट एंड रियर आर रिप्रेजेंटेड एज एन इंडेक्स इन दी एरे, ये आपका रियर हो गया, ये फ्रंट हो गया। टू एड एन एलिमेंट द रियर इंडेक्स इज इंक्रीमेंटेड एंड दी टू एंड एड जो एलिमेंट है वो ऐड हो गया आपकी क्यू में। टू डिलीट एन एलिमेंट द फ्रंट इंडेक्स इज इंक्रीमेंटेड, ठीक है, मतलब सिंपल क्यू की बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर डन ऑन दी एम्प्टी क्यू, हमें एम्प्टी क्यू पर ये सारे ऑपरेशंस करने हैं। ऐड करना है 1 को, तो ऑब्वियसली इस एंड से ऐड होगा, तो ऐड हो गया 1। डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो भी फ्रंट पे है वो आपका डिलीट हो गया, तो 1 यहां से डिलीट हो गया, ठीक। जैसे 1 डिलीट हो गया, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहां आ गई। फिर बोल रहा है ऐड करो किसको, 2 को, तो हमने 2 को ऐड कर दिया। फिर बोल रहा है ऐड करो किसको, 3 को, तो हमने 3 को ऐड कर दिया। फिर बोल रहा है ऐड करो किसको, 4 को, तो हमने 4 को ऐड कर दिया। फिर बोल रहा है डिलीट करो, डिलीट, ठीक है, तो डिलीट करा तो ये 2 डिलीट हो गया, फ्रंट आगे बढ़ गया। फिर डिलीट बोल रहा है तो डिलीट करा तो ये 3 डिलीट हो गया, तो फ्रंट आपका आगे बढ़ गया। अब वो बोल रहे हैं आफ्टर दिस सेट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ क्यू, मतलब क्यू की कैपेसिटी क्या बची हुई है। तो यदि आप देखो तो 1 2 3 स्पेस कितना गया आपका, 3 गया ना, इससे ज्यादा तो नहीं गया भाई। जो अब ये जो कैपेसिटी आपके पास में बची है 3, यदि 10 में से अपन माइनस कर लें, ठीक है, तो जैसे ही 10 में से अपन ने 3 को माइनस किया तो इस केस में जो कैपेसिटी आपकी कितनी बच गई, आपकी 7 रिमेनिंग बच गई, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल कैपेसिटी 10 थी मेरे पास, जिसमें से आपने कितना यूज कर लिया ये सारे ऑपरेशंस के बाद में 3, तो कितना बच गया आपके पास में 7। तो 7 स्पेस आपके पास में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, 7 स्पेस आपके पास में बच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैक इज इंप्लीमेंटेड एज अ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है, ऊपर क्यू से रिलेटेड था, यहाँ पे अब स्टैक से रिलेटेड है। वेयर ईच नोड कंटेन डेटा एंड एड्रेस ऑफ द अनदर नोड, सेम सिचुएशन है कि भाई हर एक नोड क्या कंटेन करके रख रहा है, एड्रेस कंटेन करके रख रहा है आपका अनदर नोड का, और डेटा को कंटेन करके रख रहा है उसके उसी नोड का। द टॉप नोड विल कंटेन द एड्रेस ऑफ विच नोड, ठीक है, बोल रहा है कि क्यू स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लिंक लिस्ट से। तो ये जब हम स्टैक को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो ये बोल रहा है कि जो टॉप नोड है ये वाला, लेट्स सपोज दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैक, तो ये टॉप किसको कंटेन करके रखेगा, कौन से पर्टिकुलर नोड को कंटेन करके रखेगा। तो भाई यदि लिंक लिस्ट की बात करूं तो भाई लेट्स सपोज दिस इज द टॉप ऑफ द लिंक लिस्ट, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट टू टॉप होगा, लेट्स सपोज इसका एड्रेस 1000 है, ठीक है, इसका 100 और इसका एड्रेस 200 है, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस 200, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है वो यहाँ पे होगा। तो इस केस में क्या है, यदि इस केस में यदि ये टॉप है तो इसके नेक्स्ट टू टॉप जो भी नोड होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका एड्रेस को रखेगा। तो द नोड कंटेनिंग द एलिमेंट विच वाज पुश्ड जस्ट बिफोर द टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो गया, बट हम और भी ऑप्शन देख रहे हैं। नो नोड इट विल बी एम्प्टी, नो, रॉन्ग हो गया, नन ऑफ दीज नहीं है।
द नोड कंटेनिंग द फर्स्ट एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक। नहीं, फर्स्ट एलिमेंट कैसे हो सकता है? फर्स्ट तो ये हो सकता है कि 10 एलिमेंट है तो फर्स्ट आपका लास्ट पोजीशन पे हो गया। तो द नोड कंटेनिंग द एलिमेंट विच वाज पुश्ड जस्ट बिफोर द टॉप एलिमेंट, टॉप के पहले ही जो पुश हुआ वो वाला एलिमेंट। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट algorithm push and pop. The algorithm of stack is implemented as an linear array. A 0 से लेके n-1 एलिमेंट है. Noor writes the following function for popping an element from the stack. मतलब pop के लिए ये algorithm है अपनी. Function pop top n if x then top को माइनस कर दें, else में अंडरफ्लो प्रिंट कर दें और रिटर्न कर दें टॉप को. fill in the x कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जब भी हम टॉप जब स्टैक से पॉप परफॉर्म करते हैं हम, तो पॉप का परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, वो ये है कि कहीं ये मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, यदि ये एम्प्टी है तो अंडरफ्लो वाली कंडीशन हो गई, बट बाय चांस दिस इज नॉट द एम्प्टी स्टैक, कि इस तरह से इसमें एलिमेंट्स हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे एलिमेंट्स हैं और ये 4 है। तो यदि एलिमेंट्स हैं मतलब हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम यहां से पॉप कर सकते हैं। तो एलिमेंट होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई यदि स्टैक है मेरा और स्टैक का एरे जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 1 2, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम उसको 0th इंडेक्स पे वहां पे एलिमेंट होना चाहिए 0th पोजीशन पे, तभी तो आप पॉप कर पाएंगे। तो देखिए टॉप n-1 इससे कोई मतलब नहीं है, टॉप लेस देन n इससे भी मतलब, टॉप ग्रेटर 1, ठीक है, ग्रेटर 1 मतलब 2 3 4, ऐसा जरूरी नहीं है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। टॉप इज ग्रेटर इक्वल्स देन 0। यदि ये कंडीशन x की जगह हम लिख दें कि x की जगह यदि ये कंडीशन हो जाए कि इफ x, जो उसने लिखा है इफ टॉप इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, देन आप क्या करेंगे, टॉप को -1 कर लेंगे, अदरवाइज कुछ है ही नहीं तो उसमें से किसको -1 करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is an empty stack, A is an empty stack, the following operation are done on it। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस हमें देखना है। तो स्टैक क्या बोल रहा है आपका, एम्प्टी स्टैक है, ये हमने बना लिया एम्प्टी स्टैक। उसमें बोल रहा है वो पुश करो 1 को, हमने ये 1 को पुश कर दिया। फिर बोल रहा है पुश करो 2 को, हमने ये 2 को पुश कर दिया। देन पॉप ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो स्टैक के टॉप में जो है वो आपका यहाँ से पॉप हो गया, तो 2 यहाँ से आपका पॉप हो गया। तो अभी स्टैक में मेरे पास में क्या बचा, सिर्फ 1। फिर बोल रहा है पुश कर दो 5 को, ठीक है, कर दिया। फिर बोल रहा है पुश कर दो 6 को, हमने कर दिया। देन बोल रहा है पॉप ऑपरेशन को कॉल करो, तो स्टैक के टॉप में कौन है, 6, तो 6 यहां से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो 1 और 5 आपके स्टैक में बच गया। तो व्हाट विल बी द स्टैक कंटेंट आफ्टर दीज ऑपरेशंस, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक इज अंडरलाइंड, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक इज अंडरलाइंड। तो यहां पे उसने अंडरलाइन करके नहीं दिया, बट जो ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि भाई मेरे पास में 2 ही एलिमेंट बचे हैं 1 और 5 स्टैक में, तो 5 1 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, बट उसने बोला जो स्टैक का टॉप है वो अंडरलाइन है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो हम ये मान लें कि ये स्टैक का टॉप है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो 1 5 आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ऑप्शन है, तो आप सेम ऑप्शन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ कोक्यूब एग्जाम। In next video, we will discuss another 5-6 question based on a data structure and algorithm. Thank you so much.